24 करोड़ पाकिस्तानियों में से बड़ी तादाद अपनी छत से महरूम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कर्ज हासिल करने वालों को मुबारकबाद, कहा स्कीम का हर माह खुद जायज़ा लूँगा। तामीराती शोबे से मईशत का पहिया चलता है। आइंदा 4 साल में 5 करोड़ का हदफ मुकर्रर किया है। छत की फराहमी मुकद्दस फरीज़ा है। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम किसी ख़ास इलाके के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए है। स्कीम के लिए लीडिंग किरदार अदा करने वाले बैंकों को अवार्ड्स देंगे। ठंडा कारोबार और मंदी में बाजार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान जबरदस्त मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 5,338 पॉइंट्स की कमी। 1,60,484 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 68 कंपनियों के हिस्से में इजाफा। 389 कंपनियों के हिस्से में कमी। 103 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम रहे। मैं नहीं मानता। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की पेशकश मुस्तरद कर दी। मुआहिदा होने तक बहरी नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। कहा ईरान जंग में अपने मकासद तकरीबन हासिल कर चुके। ईरान ने सिर्फ एक फ़ोन करना है और कहना है हमने हार मान ली। पुतिन नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। ईरान की बहरी नाकाबंदी बमबारी के मुकाबले में ज़्यादा मौसर है। ईरान इस सूरत हाल में शदीद दबाव का शिकार है। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा अमरीकियों। अमरीकी अफवाज ने पेशकदमी की तो फौरी कार्रवाई की जाएगी। ईरान का इंतबाह। सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक ईरानी बहरिया के कमांड शहराम ईरानी ने खबरदार कर दिया कि ईरान ने आबना हरमुज को बहरिया अरब की समत से बंद कर दिया है और अगर अमरीकी फोर्सेस ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। हम अपने शोहदा के बदले के लिए खून के आखिरी कतरे तक मुत्तहिद हैं। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि अमरीकी मुज़ाकराती टीम ईरान के साथ बदस्तूर राबते में है। ईरानी क़यादत के मसाइल से दो चार हैं। जंग के बायस वो क़यादत के मसाइल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप ईरान के साथ सिर्फ उस वक्त मुआहिदा करेंगे जब अमरीकी कौमी सलामती के लिए अहम होगा। बरतानिया से आई सिफारती कॉल। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानिया वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। खत्ते की उभरती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानी वज़ीर ख़ारजा ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुसलसल कोशिशों और रवाबित के लिए पाकिस्तान की तारीफ की। इसहाक़ डार ने फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत, सिफारतकारी और तामीरी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तेफ़ाक़। सऊदी अरब भी मान गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। हालिया इलाक़ाई पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत और रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। सऊदी अरब की हिमायत और पाकिस्तान की जारी कोशिशों को सराहने पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पायदार और बरादराना ताल्लुकात पर जोर दिया। ईरानी रियाल का हुआ बुरा हाल। ईरान की कौमी करेंसी रियाल अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 18 लाख फी डॉलर की रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर पहुंच गई। मशरिक़ी वस्ता की जंग ने पहले ही कमजोर मईशत पर मजीद दबाव डाल दिया। माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों में ईरानी रियाल की कदर में आने वाली ये कमी मुल्क में महंगाई को मजीद बढ़ा सकती है। खुराक, अद्वियात, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाम समेत दरामदी अशिया की कीमतें डॉलर की शरह से मुतासर होती हैं। चौकियां तबाह कर दी और कर दिया पसपा। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल खारिज की बिला इश्तियाल जारियत। पाक फौज का बरवक्त और भरपूर जवाब। पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की चौकियों और गाड़ियों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान और फितनल खारिज पसपाइश पर मजबूर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का दिफाए वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म मुल्क की सालमियत यकीनी बना रहा है। पाक फौज का ऑपरेशन ग़ाज़िब-उल हक़ तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। पहलगाम का ड्रामा कमजोर स्क्रिप्ट ओवर एक्टिंग। पहलगाम फर्स्ट फ्लैग गुमराह कौन भारतीय बयानिया मुस्तनद हक़ाइक़ के सामने गलत साबित।
पहलगाम ड्रामे के फौरी बाद मुनज़्ज़म भारतीय साजिश के तहत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू किया गया। हिंदू इंतहा पसंद हलकों और गोदी मीडिया ने बगैर किसी मुस्तनद सबूत के पाकिस्तान मुखालिफ गुमराहकुन बयानिए को आगे बढ़ाया। भारतीय हुकूमत की जानिब से पहलगाम ड्रामे की मुबैना हलाक शुदगान की तस्वीर AI से तैयार शुदा पाई गई। आलमी मीडिया ने भारतीय फौजी अफसर और उसकी अहलिया की हलाकत का बेबुनियाद दावा भी हकाइक के साथ मुस्तरद करके उन्हें जिंदा करार दिया। भारत के अपने अंदर से भी गुमराहकुन बयानिए के बरक्स भारतीय हुकूमत के नाकिस सिक्योरिटी निज़ाम पर सवालात उठे। भारतीय हुकूमत पहलगाम ड्रामे की हकीकत पर उठने वाले संजीदा सवालात का भी ताहाल कोई मौसर जवाब ना दे सकी। बड़ा दुश्मन बना फिरता है बुज़दिल कहीं का। अफगान तालिबान रजीम का एक बार फिर जनूबी वज़ीरिस्तान में सिविल आबादी पर बुज़दिलाना हमला। अंगूर अड्डा से मुल्का सरहदी इलाकों में शहरी आबादी पर गोलाबारी। बिला इश्तिहार गोलाबारी से 4 बच्चे और एक खातून शदीद ज़ख्मी। बिला इश्तिहार जारियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाक फौज ने सरहद पर अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टों को निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई से बुज़दिल अफगान तालिबान एहलकार पोस्टें छोड़कर भाग निकले। अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। फील्ड मार्शल ने हिम्मत नहीं हारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए सदक़े दिल से कोशिशें की। फ़रीक़ैन के दरमियान सीज़ फायर जारी है। मशरिक़ वस्ता में होने वाली जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई मुआशी काविशों को नुकसान पहुँचाया। आलमी मंडी में बढ़ती कीमतों की वजह से गैर मामूली सूरत हाल है। बानी PTI से आज PTI रहनुमाओं की मुलाकात का दिन। PTI ने 6 नामों की नई फहरिस्त जारी कर दी। सलमान अकरम राजा, हुमायूं मोहम्मद, अली मोहम्मद खान का नाम शामिल। साहबजादा सबकतुल्ला, महबूब शाह और अली बुखारी भी बानी से मिलने के लिए पुरुमीद। देखा हम न कहते थे कि बानी असल मुल्जिम है। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुल्जिम करार। बानी और दीगर के खिलाफ चालान जमा करवा दिया गया। इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट में आज ममनुआ फंडिंग केस की समाअत होगी। 190 मिलियन पाउंड नैब केस में बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ केस भी समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर कर दिया गया। कराची की मकामी अदालत में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से खातून की हलाकत के केस की समाअत। मुल्जिम की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्सिए के बाद नज़र में मुल्जिम के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वजह मौत सर पर गोली लगने के बायस हुई। मुल्जिम की रिहाई से शवाहिद पर असरअंदाज होने और गवाहान को मुतासिर करने का खदशा मौजूद है। पाकिस्तान में तैयार दवाओं के टेस्ट की आलमी सनद मिल गई। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ड्रिप के पहली लैब ने WHO प्री क्वालिफिकेशन हासिल कर ली। पाकिस्तान से दवाओं के एक्सपोर्ट में तेजी आएगी। पाकिस्तान में फार्मा इंडस्ट्री की बहुत सारी पेचीदगियां खत्म हो गईं। €100 मिलियन बस आने वाले हैं। हुकूमत पाकिस्तान और यूरोपीय सरमायाकारी बैंक के दरमियान मौसमियाती इस्तेहकाम से मुतालिक अहम मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे के तहत बैंक सिंध फ्लड एमरजेंसी हाउसिंग रिकन्स्ट्रक्शन मनसूबे के लिए €100 मिलियन फराहम करेगा। इस मनसूबे का मकसद 2022 के तबाहकुन सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की दोबारा आबादकारी है। मनसूबे की मजमूई लागत तकरीबन €1.9 अरब है। प्रोग्राम से देही सिंध के तकरीबन 40% घराने मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी रोड का अचानक दौरा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी वज़ीर आला सिंध के हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला ने जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। FWO हुकाम ने मंसूबे की रफ्तार और मयार पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मुराद अली शाह का कहना था, कराची की सड़कों की बहाली तरजीहात में शामिल है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है।
सिंध भर में दफ़ा 144 के निफास में एक माह की तौसी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वॉल चौकिंग, एहतजाज, धरने, रैलियाँ और मुजाहरों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद रहेगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सानहा मुशील मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की एक अलमनाक दास्तान। सानहा मुशील कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी और सियासी शऊर का एक लाजवाल बाब है। 30 अप्रैल 2010 को मुशील में 3 बेगुनाह कश्मीरी भारतीय काबिज फोर्सेस के हाथों मावराए अदालत कत्ल हुए। कश्मीरी नौजवान शहजाद खान, मोहम्मद शफी और रियाज लोन को रोजगार का झांसा देकर काबिज अफवाज ने जाली मुकाबले में शहीद कर दिया। काबिज भारतीय फौज मासूम कश्मीरियों को शहीद करके नाम निहाद कामयाब इनकाउंटर का दावा करती रही। मकबूजा वादी में वसी पैमाने पर एहतजाज और आलमी तवज्जो ने काबिज भारतीय हुक्काम को वाक़ये की तहकीकात पर मजबूर कर दिया। गैर कानूनी गैर मुल्की करेंसी के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई। FIA कॉरपोरेट क्राइम सर्कल कराची का एक्शन, मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम गैर कानूनी तौर पर ईरानी और दीगर गैर मुल्की करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलविस पाया गया। 7 अरब ईरानी रियाल और एक मोबाइल फ़ोन बरामद। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुनशियात की बड़ी खेप बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। कराची पोर्ट से कैमरून भेजे जाने वाले कंटेनर से 180 किलोग्राम आइस बरामद कर ली गई। कैमरून स्मगल की जाने वाली मुनशियात इस्तेमाल शुदा कपड़ों की गांठों में छुपाई गई थी। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाई। मुनशियात फरोशी के बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पर कारी सर्व M4 मोटरवे पर स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। 5 करोड़ 40 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की मुनशियात बरामद। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 मुलजिमान गिरफ्तार। 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की मुनशियात बरामद। लाहौर पुलिस पेशावर भिखारियों के खिलाफ सरगर्म। माह अप्रैल में गदागरी एक्ट के तहत 101 भिखारी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक रवा साल अब तक 504 पेशावर भिखारी गिरफ्तार। मुतल्लिका थानों में 502 मुकदमा दर्ज। CCPO लाहौर की पेशावर भिखारियों और उनके ठेकेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में डिजिटल बहारें। SCO के तहत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को जदीद दुनिया से जोड़ने के लिए एक और अहम संग मील अबूर। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद मुख्तलिफ वादियों में 4G सर्विस फराहम कर दी। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत दूर अफ्तादा इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी मकामी तरक्की की जानिब अहम कदम है। मुकामी शहरियों का कहना था कि SCO की कोशिशों और इंटरनेट अपग्रेडेशन के बाइस इलाके में डिजिटल सर्विसेज के मयार में बेपनाह बेहतरी आई है। दावे मजाक बन गए, वादे कहानियाँ हो गईं, हमदर्दियाँ अंधेरों में गर्क हो गईं। लोड शेडिंग ने कराची वालों की ज़िंदगी अजाब कर दी। हर 2 घंटे बाद 3 से 3.5 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। न्यू कराची सेक्टर 5D, 5J, 5F मलिर के मुख्तलिफ इलाकों में 15 घंटों से बिजली गायब, कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल। गर्मी ऐसी के अल्लाह की पनाह। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जनूबी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्का है। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान दिन में मतला साफ और मौसम गर्म रहने का इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कश्तियाँ बनाना भी फ़न बहुत पुराना है। कश्ती साजी का फ़न सदियों पुराना। कराची में आज भी कदीम तरीक़ों से कश्तियों की तैयारी का अमल जारी। लकड़ी की रिवायती कश्तियाँ मुल्क की मईशत और माहीगीरी के शोबे में अहम किरदार अदा कर रही हैं। बड़ी तादाद में लोगों का रोज़गार इस सनत से वाबस्ता है। हुनरमंदों को हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो जाए तो इस सनत को मज़ीद तरक्की दी जा सकती है।
मुल्तान सुल्तान आउट, हैदराबाद किंग्समैन इन। मुल्तान सुल्तान पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 से आउट। पहले एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को बासानी 8 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। लाहौर में खेले गए मैच में किंग्समैन ने 160 रन का हदफ 16वें ओवर्स में हासिल कर लिया। मौज सदाकत ने 64 रन की बरखरफ्तार इनिंग्स खेली। उस्मान खान ने 64 रन बनाकर टीम की जीत में कलीदी किरदार अदा किया। साइम अयूब ने आखिर में 15 रन बनाकर टीम को बासानी फतह से हमकनार किया। और जिम्बाब्वे वुमेन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान वनडे T20 सीरीज़ के लिए कराची पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मेहमान टीम का पुरतपाक इस्तकबाल, खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को सिंध की रिवायती चादर, अजरक और गुलदस्ते पेश किए गए। वनडे मैचेस 4, 6 और 9 मई को नेशनल स्टेडियम में शेड्यूल हैं।